हेलो बच्चों। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लाइन से। इतिहास वो नहीं बनाते, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं। इतिहास तो वो बनाते हैं जो मोहब्बत से काम करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई अगर आप मजबूरी में करते हैं, किसी के डर या भय से करते हैं, तो आप इसमें कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाइएगा। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई बहुत शिद्दत से करता है, दिल से करता है, तो उसका परिणाम जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, वो काफ़ी कुछ अच्छा करेगा। नहीं तो ऐसे बस वही सर्टिफिकेट लेके तो लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं 8 क्लास के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 2 पे, है कि नहीं। जो आपको पढ़ना है इसका हेडिंग है धर्मनिरपेक्षता की समझ, है कि नहीं, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, जिसे आपको जान करके काफ़ी बहुत सारी जो चिंताएं हैं या आपके दुविधा है मन में, वो दूर हो जाएंगी। या कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो एक बहुत बढ़िया एक समझ जो है डेवलप हो जाएगा, है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे इसमें आपको मेनली समझना क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। जैसे धर्मनिरपेक्षता की समझ में आपको इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो मेनली इसे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है कि नहीं। तो जैसे आपको मन में इस तरह के ख्याल आते होंगे, जैसे धर्मनिरपेक्ष कहने का तात्पर्य क्या, आपके मन में क्या फिगर बन रहा होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी कहने का मतलब कोई जो देश है, जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यानी इसे धर्म से हिंदू धर्म होता है, यानी सनातन धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, ईसाई का धर्म होता है कि नहीं, पारसी होता है, बौद्ध होता है, जैन होता है, सब धर्म के नाम हैं। तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि जो देश धर्मनिरपेक्ष होगा वो क्या होगा, उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे हम बात करेंगे, मान लीजिए पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान कैसा देश है, तो पाकिस्तान जो है उसका एक धर्म है, यानी कहने का जो है इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान कैसा है, एक इस्लामिक राष्ट्र है। अगर हम बात अमेरिका की करें, तो अमेरिका कैसा देश है, तो अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसी प्रकार से अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है। तो यूरोप के अगर हम कंट्री की बात करेंगे, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, ये सब मोस्टली जो है धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं। वहीं अगर हम जो इस्लामिक देश है, जैसे 57 के आसपास जो इस्लामिक देश है कि नहीं, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है, जैसे हम भारत के पड़ोसी देश की भी बात कर लेंगे आसपास में। तो जैसे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कुछ समय पहले जो है वो हिंदू राष्ट्र था। भारत में भी कई जो पंथ हैं या कोई लोग हैं, है ना, जो व्यक्तिगत तौर पे अपना डिमांड करते हैं कि भारत को भी जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार है, तो वहाँ पे बौद्धों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है। अभी हाल ही में से वहाँ से रोहिंग्याज मुस्लिम को, है कि नहीं, भगा दिया गया, इतना उसके साथ उत्पीड़न किया गया कि वहाँ से भागने को मजबूर हो गए, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ भी स्थिति कमोवेश यही है कि नहीं। इससे आज़ादी के समय अब पाकिस्तान में करीब 20 से 22% हिंदू थे, है कि नहीं, 1947 में। वो भी भागने के बाद बचे थे, यानी कि बंटवारा होने के बाद वहाँ से काफ़ी हिंदुओं का पलायन हो गया, और उसके बाद जो है बचे थे 20-22%, वो बच रहे हैं कितना, 1% से भी कम। तो जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य नहीं रहेगा, जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होता है, यानी जिसकी संख्या कम होती है, उसके साथ कई प्रकार के शोषण होते हैं। उन्हें जो है धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें धर्म के नाम पर वहाँ पे हत्या होता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है, जो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है वहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है कि नहीं। हालांकि हो तो सकती है धर्मनिरपेक्ष देश में भी, जैसे मान लिया जाए कि अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है ईसाई है,
और वो अगर धर्म के नाम पे कट्टर है तो वो चाहेगा कि अमेरिका में हिंदू या मुस्लिम आकर के नहीं बसे, है कि नहीं। सिंपल बातें समझ रहे हैं आप, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो भी देश होता है वहाँ का जो एक बहुसंख्यक आबादी होती है वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा वर्चस्व रहे और ये वर्चस्व हमेशा बना रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, उनका शोषण किया जाए, उनको यहाँ से भगाया जाए, है कि नहीं। इस टाइप की बातें चलती है। लेकिन भारत का जब संविधान बनाया गया तो भारत जो है एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई धर्म पंथ के लोग रहते हैं और संविधान निर्माताओं ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा कि यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, उसके लिए क्या क्या मूल्य स्थापित करेंगे। उन्हीं में से एक मूल्य है भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्षता, है कि नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारतीय शासन का यानी भारत का कोई राज्य, कोई धर्म नहीं है कि नहीं, यानी इसका कोई विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। जो भारत देश है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। यहाँ पे बहुमत की निरंकुशता नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि वो होगा जो एक बहुमत कह रहा है, एक बड़ी आबादी कह रही है कि नहीं, वो होगा, वैसा नहीं हो। यहाँ पे जो है कानून का शासन है और कानून के आधार पे जो स्वतंत्रताएं दी गई है सभी लोगों को धर्म के आधार पर, वो सबको मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे इसी में, जैसे अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता जो है आपको समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्ष देश किसको कहेंगे, जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो, कि जिस देश का कोई राजकीय धर्म नहीं हो, है कि नहीं, और वहाँ पे सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाए, उसको हम कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके और भी कुछ गुण हो सकते हैं, जैसे बहुमत की निरंकुशता नहीं हो। बहुमत की निरंकुशता का मतलब कि जिसकी आबादी ज़्यादा है वो कम आबादी वाले लोगों पर दबाव नहीं बनाए, है कि नहीं। अगर दबाव बनाए भी तो उसे कानून के माध्यम से रोका जा सके, है कि नहीं। जैसे किसी का धार्मिक वर्चस्व नहीं हो, है कि नहीं। तो ये सारे मूल्य स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा फिर भी भारत में जो है धर्म के नाम पे कुछ वर्चस्व की घटनाएं घटी है कि नहीं। जैसे अब धर्म के नाम पे जो वर्चस्व स्थापित किए जाते हैं वो दो प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। एक होता है अंतरधार्मिक, मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म पर, यानी कि एक धर्म के व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के व्यक्ति पर अगर वर्चस्व स्थापित करता है तो उसको हम कहते हैं अंतरधार्मिक वर्चस्व। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ भारत में बौद्धों की संख्या कम है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और उसकी संख्या बहुत कम है। अगर उस पर हिंदू धर्म के लोग यानी या मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं, इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उस पर किसी प्रकार का दबाव बनाए या उसे किसी प्रकार से मजबूर कर दे, है कि नहीं, अपना धर्म मानने के लिए, या उसको उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं धर्म के अनुकूल वो नहीं करने दे, तो उसको हम कहेंगे अंतरधार्मिक प्रेशर, अंतरधार्मिक दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं। या मान लीजिए सिंपल एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि एक गांव है, एक गांव में मान लिया जाए कि 50 घर जो है मुस्लिम है और 10 घर जो है हिंदू हैं। हिंदू जो है अगर सरस्वती पूजा के अवसर पर मूर्ति का स्थापना करता है, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति जो है वो कहता है कि हम मूर्ति पूजा को नहीं पूजते हैं, इसलिए हम अपने दरवाजे से मूर्ति नहीं ले जाने देंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि धार्मिक वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है कि उस गांव में जो कम लोग हैं उस पर धार्मिक वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मूल्य ये है कि किसी को भी जो भी उसका धार्मिक तौर तरीका है उसको मानने से कोई रोक नहीं सकता है उसको, है कि नहीं। लेकिन अगर उस स्थिति में फिर जो है उसको कानून का सहारा लेना पड़ता है, कानून उसको सपोर्ट करती है कि नहीं। कई इन सब चीज़ों को लेकर के दंगे फसाद भी होते रहते हैं भारत में, है कि नहीं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि अंतर धार्मिक वर्चस्व क्या क्या है, उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे 1984 में जो है सिख दंगे हुए थे। 1984 जो सिख दंगे हैं, ये 1984 के सिख दंगे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनको उनका बॉडीगार्ड ही जो सिख था, है कि नहीं, उनको गोली मार दिया। वो क्यों गोली मारा एक अलग इशू है, उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे, है कि नहीं। उनको इतना मानिए कि जो है सिख उनका जो अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, और सुबह में वो अपने पार्क में टहल रही थी आवास में,
और उसी समय जो है सिख जो अंगरक्षक था उनको गोली मार दिया, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को गोली मारने के बाद पूरे देश में जो है एक उबाल आ गया, और जहाँ कहीं भी सिख दिखे है कि नहीं, उनको बेरहमी से मारा गया, काटा गया, उनके सामान को लूटा गया, उनको घर को लूटा गया, उनके दुकान को लूटा गया। यानी करीब 3000 से ऊपर सिख जो है मारे गए, और मतलब कई कितने संपत्ति उनका जो है बर्बाद कर दिया गया, लूट लिया गया। तो ये सिख दंगे हुए हैं। ये भी जो है क्या हुआ, धर्म के नाम पे हुआ है कि नहीं, कि धर्म के नाम पे जो है सिख को जहाँ देखा गया, अल्पसंख्यक थे वो, और उनको मतलब देश भर में बहुत जगह पे प्रताड़ना का जो है प्रभाव झेलना पड़ा। दूसरा है घटना 1990 में कश्मीरी हिंदुओं की या कश्मीरी पंडितों की कह सकते हैं आप। वहाँ पे क्या हुआ कि धर्म के नाम पे ही है कि नहीं इतने कत्लेआम मचे कि वहाँ से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा, और वो देश के अन्य हिस्सों में जो है अभी भी शरण लिए हुए हैं। अभी भी वो अपने मूल स्थान पे जहाँ से वो भागे थे वहाँ नहीं जा पाए हैं, है कि नहीं। तो ये हिंसा भी क्या हुआ था, धर्म के नाम पे ही हुआ था। तीसरा एक कांड है गोधरा कांड, जो 2002 में हुआ था, है कि नहीं। ये कांड जो है हुआ था कि साबरमती एक्सप्रेस से कुछ साधु संत अयोध्या आ रहे थे, और एक बोगी नंबर 6 था, उसमें कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है उसमें आग लगा दिए, जिससे करीब 80-85 जो है साधु संत जल करके मर गए। उनके प्रतिक्रिया में वहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया। उसी को हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो ये 3 घटना, ऐसे कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये देश के प्रमुख 3 घटनाएं हैं, है कि नहीं, जो अंतर धार्मिक घटनाएं घटी, यानी कि धर्म के नाम पे जो है घटना घटी है। इसके अलावा एक अंतर धार्मिक होता है, यानी कि धर्म के अंदर ही, जैसे मान लो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को ही सताया जाता है। जैसे कैसे, जैसे छुआछूत। जैसे हिंदू धर्म में कुछ लोगों को लोग मानते हैं अपने आप को कि हम उच्च जाति के हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, तो हम उच्च जाति के हैं। और कुछ लोगों को निम्न जाति का माना जाता है, जैसे जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनसे छुआछूत का व्यवहार करते हैं, उनके छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, उनके छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि वो मतलब उनको मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। अब चीज़ें बदल चुकी है, ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है, ऐसा था पहले, है कि नहीं। इसके अलावा जैसे बाल विवाह है, अगर मान लें कोई धर्म कहता है कि उसको हम 12 साल में ही विवाह कर दें, तो उसको जो है कानून उस पर प्रतिबंध लगाता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अंतर्जातीय विवाह की बात आती है कि नहीं, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी की बात आती है। जैसे मुस्लिम लोगों में 3 तलाक का प्रथा है कि कोई अगर मुस्लिम पति जो है, पुरुष जो है, वो चाहे तो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दे, तलाक तलाक तलाक, तो उससे शादी का रिश्ता जो है टूट जाता है कि नहीं। हालांकि इन सब चीज़ों पे सरकार जो है एक्शन ली है और उसको सुधार करने का प्रयास की है कि नहीं। तो यहाँ पे धार्मिक वर्चस्व जो है 2 प्रकार से होता है, आप समझ गए होंगे, एक अंतर धार्मिक, एक अंतः धार्मिक, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पर ही हम चर्चा करेंगे, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं मेन, है कि नहीं, उसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ही है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है कि नहीं, अपने शब्दों में समझाएं। तो हम लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना, अर्थात किसी विशेष धर्म को राज्य की तरफ से विशेष संरक्षण नहीं दिया जाना। भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं व तौर तरीके मानने का पूरी आज़ादी है। उसको पूर्ण रूप से उसको जो है आज़ादी है कि वो अपना जो भी धर्म है उसके तौर तरीके मान सके। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाए, है कि नहीं। इन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य स्थापित किया गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक तरीके से आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन से बातें शामिल है कि नहीं। खास करके भारतीय जो है परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे।
तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताएंगे हम कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, इसमें कौन कौन बातें शामिल हैं उसको बताएंगे। फिर तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना, है ना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को राज्य की तरफ से विशेष महत्व या किसी भी धर्म को राज्य की तरफ से विशेष महत्व या संरक्षण नहीं दिया जाना। अच्छा, हम बार बार राज्य की बात कर रहे हैं तो आप राज्य का अर्थ समझ रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने राज्य को परिभाषित किया था कि राज्य के 4 तत्व हैं, है कि नहीं, कौन कौन से, एक निश्चित उसका भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और उसकी संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो वो एक राज्य है। जैसे हम कहेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं राज्य का, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसे हम कहेंगे कि बिहार एक राज्य है तो नहीं, क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किसके पास है? भारत के पास है। तो हम कहेंगे भारत राज्य की बात कर रहे हैं हम, भारत एक राज्य है कि नहीं। उस तो आप राज्य के संदर्भ में समझ गए होंगे चीज़ें। तो इसमें क्या क्या है कि जो कौन कौन बातें शामिल हैं उसको समझेंगे। तो धर्म के नाम पर किसी को दबाया नहीं जाएगा, ये जो है हमारे संविधान में ऐसी बातें लिखी हुई है। सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है सभी लोगों को। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं। धर्म को राज्य से अलग रखा गया है, यानी जो सैद्धांतिक रूप से जो है अलग रखा गया है कि कोई आदमी अपने धर्म में क्या कर रहा है, कैसे मना रहा है, उसमें राज्य यानी कि जो देश है वो इंटरफेयर नहीं करता है। हालांकि जब संवैधानिक मामला आ जाता है, संविधान के आदर्शों की बात आती है तो उसमें इंटरफेयर करता है। लेकिन इस पर भी क्वेश्चन है, हम बात करेंगे डिटेल से। किसी सरकारी कार्यालयों में धार्मिक चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा मतलब अपेक्षा की गई है कि जिससे किसी से मान लिया जाए कि कोई कार्यालय है जिसमें 80 व्यक्ति जो है मान लिया जाए कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 5 ईसाई हैं, 5 बौद्ध जैन हैं या फिर इस्लाम है, तो वहाँ पे जो कार्यालय होगा सरकार का, सरकारी ऑफिस होगा, वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक माहौल क्रिएट नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम कुछ लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे कि हालांकि हमारा जो संविधान है कुछ धर्मों के सिद्धांतों को पालन करने के लिए कुछ रियायतें भी देता है। ऐसा नहीं कि धर्म से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं कि पूर्णतः अलग है, ऐसा नहीं है। उसको रियायत देता है, जैसे आमतौर पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा रूल है, कोई हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकता है। लेकिन सिख धर्म के मानने वाले लोग को अपने साथ 6 इंच की कृपान रख सकते हैं। कृपान एक तलवार टाइप का होता है, तो इतना छोटा जो है अपने कमर में खोसे रखते हैं, क्योंकि ऐसा सिख धर्म में ऐसा मतलब रूल है कि वो मतलब ऐसा उसको रखना पड़ता है। जैसे 5 का की बात की गई है, आप कभी सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसको केस रखना, कड़ा पहनना, कंघा रखना और कृपान रखना, ये सब चीज़ें उसको शामिल किया गया है उसमें। तो उस आधार पर उसको जो है रखने की छूट दी गई है। इसी प्रकार से सिख धर्म के जो लोग होते हैं उमरेट जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुरेठा बांधते हैं उस प्रकार से, है ना, पंजाबी रोल में। तो वो अगर हेमलेट नहीं पहनते हैं स्कूटर चलाते समय तो उनको उसमें भी छूट दी गई है। इसके अलावा ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो वो दाढ़ी रखते हैं, तो ऐसे सेना में किसी को दाढ़ी रखने का अलाव नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय से कोई व्यक्ति अगर जाता है सेना में तो उसको दाढ़ी रखने का छूट दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो हमारा संविधान है काफ़ी लिबरल है कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति का जो धर्म अपनाने की जो आज़ादी है, यानी धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं इसमें, इसकी बात की गई है। तो हम इसका आंसर पे बात करेंगे। तो आगे हम उसको क्या करेंगे, आगे हम पृष्ठभूमि में बताएंगे कि जो है मौलिक धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब फिर बताएंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में सहायक है ना। तो हम आगे बताएंगे धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना, अर्थात राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होना।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार में शामिल प्रावधान महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित हैं। अब कौन देखिए, मौलिक अधिकार आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होता है, लेकिन उसमें कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमें धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में सहायक हैं। कौन कौन है? पहला है समता का अधिकार। समता के अधिकार के तहत क्या होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, है कि नहीं? यानी कि धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं। जाहिर सी बात है, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अवसर की समानता है, सभी लोगों को अवसर की समानता है कि नहीं? जैसे सरकारी वैकेंसी निकलता है तो हर कोई फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं किसी को धर्म के नाम पे रोका जा रहा है। चुनाव होता है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि उसको धर्म के नाम पे रोका जाता है। मतदान करने की बात आती है तो सबको मतदान करने का अधिकार दिया जाता है ना? तो ये जो है समता का अधिकार है। फिर दूसरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसके लिए अलग से संविधान के फंडामेंटल राइट में जो है एक प्रोविज़न ही किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार ही है। ये क्या है इसके अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरात्मा के आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का जो अंदर से जो आपको मन करे, है कि नहीं? इसीलिए कोई व्यक्ति जो है धर्म को मानता भी है, कोई नहीं भी मानता है, या कोई अपना धर्म चेंज कर लेता है कि नहीं? तो इस तरह की बातें भी जो है हमको आज़ादी दी गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज में किसी तरह की धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोह नहीं की जा सकती, है कि नहीं? यानी कि जो सरकारी स्कूल होता है कि नहीं? तो सरकारी स्कूल में कभी थोड़ा होली मनाने जाते हैं, दिवाली मनाने जाते हैं, या ईद मनाते हैं, या और भी ऐसे पर्व में क्रिसमस वगैरह मनाते हैं। ये सब जो है बेसिकली नहीं मनाया जाता है कि नहीं? तो ये जो है ये दूसरा मौलिक अधिकार है जो हमें धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में सहायक है कि नहीं? इसके अलावा फिर तीसरा क्या है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी जो अधिकार है ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जिनकी आबादी कम है, को अपनी विचारधारा के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में यह प्रावधान इसलिए शामिल किया गया ताकि धर्मनिरपेक्षता के मूल्य बना रहे। विविधताओं से भरे देश में, भरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ हैं तथा भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में मौलिक अधिकार के उपरोक्त प्रावधान धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में शामिल है। तो ये सब जो प्रावधान आपको 3 बताया गया, समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 3 जो मौलिक अधिकार हैं ये धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में सहायक हैं। आप इसको इस तरह से जो है बता सकते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है? देखिए, अब यहाँ पे भारतीय मॉडल की यानी कहने का मतलब है कि हम भारतीय मॉडल की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब विश्व के अन्य देशों में धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग मॉडल भी हैं, है कि नहीं? तो हम इस पर काफ़ी बेहतर तरीके से बात करते हैं और अन्य देशों की बात करेंगे, जैसे अमेरिका की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे कि वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता जो है कैसा है, भारत से कैसे भिन्न है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे धार्मिक वर्चस्व मतलब कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक पर कोई दबाव न बनाए, है कि नहीं? उसके जो धार्मिक अधिकार हैं उसको हनन न करे, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेशन न करे, है कि नहीं? तो हम इसका आंसर बताएंगे आगे पृष्ठभूमि में कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल अंतर धार्मिक वर्चस्व और अंतः धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। यानी कि दोनों प्रकार का जो है धार्मिक दबाव का या धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल निम्नलिखित है। क्या क्या है इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, राज्य न तो किसी खास धर्म को नागरिकों पर थोपेगा, यानी राज्य यानी सरकार जो है किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि तुम ये धर्म मानो, है कि नहीं, या इसके अनुसार तुम चलो, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, और न ही लोगों से ये कहता है कि तुम ये वाला धर्म क्यों मान रहे हो। जैसे चाइना है, तो चाइना किसी व्यक्ति को भले ही वो किसी धर्म को मानने के लिए तो नहीं कहता कि तुम ये धर्म मानो,
लेकिन जैसे वहाँ पे चाइना में काफ़ी जो मदरसे होते हैं मुस्लिम धर्म में के या मस्जिद होते हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। उन कहने का मतलब उनको कहा गया कि तुम धर्म मानो लेकिन अपने घर में ही मानो, है कि नहीं। तुम मस्जिद में नहीं जा सकते हो, तुम मदरसा नहीं खोल सकते हो, वो सब बंद कर दिया गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दिया गया है कि नहीं। तो ये क्या हुआ कि ये धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया है कि नहीं। जैसे चाइना क्या क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया है कि नहीं। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है, ना तो वो कोई धर्म थोपता है अपने नागरिकों पर और न ही वो जो धर्म मान रहा है उसको छीनता है कि नहीं। तो आगे है, राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, खुद को इसे कहता है भाई तुम जैसे अपना धर्म का एक्टिविटी करना है करो। जैसे सत्ता किसी धार्मिक समूह के हाथ में नहीं है कि नहीं। इसे सत्ता जो है किसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है, इसलिए किसी धार्मिक समूह के अधीन नहीं है, किसी धार्मिक तंत्र धार्मिक इसे जो नियम कानून होता है उसके अनुसार नहीं चल रहा है। राज्य किसी खास धर्म का समर्थन नहीं करता है। राज्य ऐसा नहीं है, यानी कि जो देश है, देश की सरकारें हैं, वो किसी ऐसा नहीं किसी धर्म का समर्थन करता है, किसी का विरोध करता है, ऐसा संवैधानिक रूप से नहीं करता है। सरकारी कार्यालयों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं की जाती है, या ना तो धर्म के नाम पर किसी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे नौकरी में हो गया, एजुकेशन में हो गया, ये सब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं की जाती है कि नहीं। तो ये एक जो है मतलब कहने का मतलब है कि क्वालिटी है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, एक मॉडल का, है कि नहीं। अगला है कि राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब क्या क्या छूट देता है, जैसे सिख समुदाय को जो हेमलेट होता है, मतलब हेलमेट पहनता है ना स्कूटर चलाते समय, है ना, तो वो उसकी जगह पे वो पगड़ी पहन सकता है कि नहीं। हेलमेट की जगह पे हेमलेट लिखा गया है, थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा, है ना। हेलमेट होता है तो हेलमेट की जगह पे उसको पगड़ी पहनने की छूट दी गई है कि आप ठीक है पगड़ी पहन सकते हैं। जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो पगड़ी पहन के भी दोपहिया वाहन चलाते हैं, उनको फाइन नहीं किया जाएगा। सिख समुदाय के जो लोग हैं उनको 6 इंच तक का कृपान हमेशा अपने पास रखने की छूट दी गई है कि नहीं। और अन्य लोगों को छूट नहीं है, लेकिन सिख लोगों को छूट है। मुस्लिम समुदाय को सेना में भी दाढ़ी रखने की छूट दी गई है। तो ये जो है भारतीय जो हमारा कह सकते हैं कि भारत का जो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता है, भारत का जो मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, ये सब विशेषता है। इसे फ्रांस है तो फ्रांस में सब छूट नहीं है। फ्रांस में कहता है कि आप सार्वजनिक जीवन में धार्मिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति वहाँ पे, कोई महिला बुर्का पहन करके सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकती है कि नहीं। कोई वहाँ पगड़ी पहन करके स्कूटर चलाएगा तो उसको फाइन कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, वो जो पश्चिमी देश हैं, यानी कि यूरोप के कंट्री हैं, अमेरिका हैं, उससे थोड़ा अलग है कि नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगला है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकता है, यानी कि कुछ मामलों में जो है धर्म के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप भी है। जैसे वर्चस्व को रोकने का मतलब कि एक जैसे एक तो हो गया अंतर्धार्मिक, है कि नहीं। जैसे ये मान लिया जाए ये है अंतर्धार्मिक और एक है अंतर्धार्मिक। अंतर्धार्मिक का मतलब कि एक धर्म और दूसरे धर्म के ऊपर, यानी कोई जो बहुसंख्यक धर्म है अगर अल्पसंख्यक धर्म पर दबाव बनाता है, किसी प्रकार का प्रेशर करता है, तो उसको सरकार जो है कानून के माध्यम से रोकती है। एक है अंतर्धार्मिक। अंतर्धार्मिक का मतलब जैसे एक ही समुदाय के अंदर अगर किसी प्रकार का जो है भेदभाव होता है, जैसे मान लिया कि हिंदू के अंदर जो है कोई कहता है कि तुम दलित हो, तुम्हारे साथ छुआछूत की बात आती है, या और भी जैसे हिंदुओं को माने जो दलित होते हैं उनको अगर मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है, या कुछ वैसे मंदिर है जहाँ पे महिलाओं के प्रवेश वर्जित हैं, तो इन जगह पे जो है कानून के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया उस रूल को, और जो ऐसा करता है उसको कठिन जो है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए ऐसा अब कोई करता नहीं है। ये सब जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीछे की बात थी। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे भेदभाव, है कि नहीं, जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हम बात करें कि बाल विवाह, कोई बोले कि हमारा धर्म के अनुसार जो है 12 साल में ही विवाह करने का आयु है, तो वहाँ पे कानून जो है अपना डंडा चलाएगा, बोलेगा नहीं हमारा संविधान ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि आप वैसे धार्मिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, जो संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करता हो। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि
हम एक पुल बना रहे हैं तो इसमें जो है नर बलि करेंगे, यानी कोई मानव का बलि चढ़ाएंगे, यानी कोई बच्चा को मार के उसमें हम डालेंगे, ऐसा होता था पहले, है कि नहीं। लेकिन संविधान इसका विरोध करेगा कि नहीं, ऐसा जो है ये जीवन की स्वतंत्रता के खिलाफ है कि नहीं। हर व्यक्ति को गौरवपूर्ण जीवन जीने की आज़ादी है, इसलिए ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। इसे विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। अब कोई बोले कि नहीं धर्म के अनुसार हम जो है हम 12 साल में कर देंगे, तो वहाँ पे उस पर बाल विवाह जो है के आधार पर उसको बैन किया गया है। तो इस कानून के उल्लंघन में उस पर जो है उसके जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। या जैसे मुस्लिम में हम जैसा बताया कि 3 तलाक का बात था, तो 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है कानून के माध्यम से, है कि नहीं। कोई जो है तलाक जो है एक बार में 3 तलाक नहीं देगा, तलाक देना ही है तो कोर्ट के प्रोसीजर से आराम से धीरे धीरे तलाक दो, है कि नहीं। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो ये जो है ये कहने का तो जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है वो धार्मिक वर्चस्व को क्या करता है, रोकता है कि नहीं। अब इसे इसमें हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि अर्थात भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है ना। जैसा कि वो कानून बना करके वैसा कर सकता है। जैसे संविधान में दिए गए आदर्श के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं। जैसे राज्य करने का मतलब सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे मान लिया जाए कि जैसा कि हम बताए कि महिलाओं को अगर मान लिया जाए कि जैसे मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म है, उसमें अभी भी महिलाओं को मस्जिद में जाने की आज़ादी नहीं है, मस्जिद में जाकर कोई नमाज़ पढ़े, है कि नहीं। अगर महिलाएं चाहे उसके लिए वो आंदोलन करे, वो डिमांड करे कि नहीं हम भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके लिए कोर्ट में जाए हो, तो कोर्ट उसको आज़ादी दे देगा, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है हर व्यक्ति को दिया गया है, न कि किसी धार्मिक समुदाय को सिर्फ दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है कि नहीं। तो इस तरह के मामले हो सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में क्या करता है, संविधान के जो दिए गए आदर्श है उसके खिलाफ अगर धर्म जाता है तो वहाँ पे जो कानून है वो कानून बना करके उसके जो धर्म के कहने का मतलब है कि जो वैसे अवयव जो संविधान के अनुकूल नहीं है उसको नष्ट कर दिए जाते हैं, उसको समाप्त कर दिए जाते हैं, है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य से धर्म का जो फासला है वो सैद्धांतिक है, पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं है। लेकिन वही हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में जो है राज्य और धर्म में पूर्ण पृथक्करण है, यानी कि दोनों अलग अलग है। धर्म क्या कर रहा है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार क्या कर रही है धर्म को उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो हम निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे कि अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः पृथक्करण पर आधारित नहीं है। यानी पूर्णतः पृथक्करण नहीं है, पृथक्करण तो है कुछ मामले में है, लेकिन अगर आप संविधान के आदर्शों के खिलाफ जाइएगा तो वहाँ पे राज्य अलग नहीं है, वहाँ पे राज्य कानून बनाएगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, है कि नहीं। वहीं अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच पूर्णतः पृथक्करण है, यानी है ना। उसी प्रकार से जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है भारत में हनुमान जी जिसे हम पहने हुए हैं ऐसे, तो ये ऐसे पहन करके हम फ्रांस के स्कूल में नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं, इस पर प्रतिबंध है। कोई आदमी कोई लड़की हिजाब पहन करके फ्रांस के सरकारी स्कूल में नहीं जा सकती है नहीं। सार्वजनिक स्थान पे जो है धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना वहाँ पे प्रतिबंध है, लेकिन भारत में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है क्यों, है कि नहीं। तो धर्म और राज्य के अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं हो। यानी कहने का मतलब है कि जो बड़ा यानी कहने का जो ज़्यादा आबादी वाला धार्मिक लोग हैं वो अल्पसंख्यक पर किसी प्रकार का जो है दबाव नहीं बनाए, है कि नहीं, यानी बहुमत की निरंकुशता नहीं बने। अगला है कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। नेक्स्ट है कि सत्ताधारी व्यक्ति भारत के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए नहीं करे। तो ये सब जो फैक्टर हैं जो है भारत को राज्य से अलग अलग, है ना, यानी अलग रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब हम नीचे इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं
कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत राज्य और धर्म के बीच सैद्धांतिक फासला है, लेकिन संविधान के आदर्शों को लागू करने के लिए राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो पूर्णतः आप एक मतलब इसमें इस चैप्टर को पढ़ने में इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो कैसा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ें आपको मन में आ गई होगी, जैसे कि आप नोट कीजिए या माइंड में रिमाइंड कीजिए। पहला कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होता है, एक जो है धर्मतांत्रिक देश होता है कि नहीं। जैसे हम बात करेंगे सऊदी अरब की, यूएई की, पाकिस्तान की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, तो ये सब जो देश है वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं है। कुछ देश की हम बात करें जैसे इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है लेकिन मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं। जैसे अमेरिका में जो क्या है कि वो जो है पूर्णतः पृथक्करण है, राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग है। भारत में पूर्णतः पृथक्करण नहीं है, पूर्णतः अलग अलग नहीं है, कुछ मामलों में दखल देता है कि नहीं। इसी प्रकार से जैसे चाइना की हम बात की, चाइना क्या करता है कि वो जो है धर्म को कहता है वही लिमिट में रखो, अपना घर तक की पूजा पाठ करो, बाहर कोई एक्टिविटी नहीं करना है कि नहीं, नहीं तो डूब देंगे हम, है ना, या तुम्हारे जो भी है उस पर प्रतिबंध लगा देता है वो। तो धर्मनिरपेक्षता क्यों ज़रूरी है कि नहीं। ये जो है आदमी को गौरवपूर्ण तरीके से जीने के लिए, है ना, जो देश में धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे सभी लोगों के हितों का संरक्षित रखा जाता है कि नहीं। जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं है वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको काफ़ी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको या तो धर्म बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है या धर्म के नाम पे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और बस हम यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए और पूरे लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। अब अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को बहुत कम शब्दों में आप कैसे समझा सकते हैं, तो आपको तो पहले बताना होगा कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को सरकार द्वारा, राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है और सभी व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक तौर तरीके अपनाने का पूरा अधिकार है। दूसरा कोई बताना है कि राज्य है यानी जो सरकार है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप सैद्धांतिक रूप से नहीं करती है, लेकिन संविधान के आदर्शों को लागू करने के लिए वो हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरा मेन पॉइंट बताना है कि यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है भारत का, उसमें वर्चस्व को यानी कि वर्चस्व को रोका गया है, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। जैसे एक है अंतर्धार्मिक वर्चस्व को रोका गया है और अंतःधार्मिक वर्चस्व को रोका गया है। अंतर्धार्मिक वर्चस्व के अंतर्गत किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति यानी कि जो बहुमत में है वो अल्पसंख्यक को दबा नहीं सके, उनको जो है दबाए नहीं, एक ये किया गया है। और दूसरा अंतःधार्मिक जो वर्चस्व को रोकने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई वैसा हिंदू धर्म के अंतर्गत से छुआछूत था या महिलाओं को कोई मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, है ना, जैसे मुस्लिम धर्म में 3 तलाक था, तो इन सब सारे मुद्दों पे सरकार जो है कानून बना करके उसको अपराध घोषित कर दिया है कि ऐसा कीजिएगा तो दंड मिलेगा, है कि नहीं। तो ये जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, बहुत कम शब्दों में आप इसको जो है समझा सकते हैं। धन्यवाद।